मुझे आप अच्छी लगती हैं। मैं पूरी सच्चाई और खलूस के साथ आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। बच्चे, ये जो दुश्मनी है ना, ये मर्दों का खेल है। घर की औरतों को पढ़ने की जरूरत नहीं है बीच में। और तेरा चाचा है ना, सब संभाल लेगा। चलो, तोरसम खान ने कहवा नहीं पिया तो चाचा को पिला दो। जरूर। ये लीजिए आपका कहवा। ये लें चाचा जी, हलवा भी खाइए। मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। पहले बेटियां खाती हैं, फिर बाप खाता है। अच्छा, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं ना, मुझे लाला याद आ जाता है। तुम मेरे लाला की आखिरी निशानी हो। तुम्हारा ये चाचा तुमसे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करते हूँ मुझसे चाचा जी? इतना करता हूँ, बल्कि इतना। आपके होते हुए मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं हुई। खुश रहे। इस तरह मेरा अकेले आना, रिश्ते की बात करना शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यकीन करें, मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब ग्रेड 20 के ईमानदार सरकारी ऑफिसर थे। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में आज भी उनकी ईमानदारी का जिक्र होता है। मामा और बाबा ने मुझे और आप ही को मुकम्मल तालीम दिलवाई है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इंजीनियर हूँ। डिग्री कंप्लीट करते ही मुझे जॉब मिल गई थी। मेरी गाड़ी और घर वालिद साहब के हैं, लेकिन मैं भी अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा हूँ। तनख्वाह भी अच्छी है, तरक्की के चांसेस हैं। मैं आपसे आपकी भांजी रबिया का हाथ मांगने आया हूँ। अगर आप थोड़ा टाइम दें तो मैं अपनी बहन को भी बुला लूंगा। क्या कहा तूने मेरी माँ की बात? क्या कहा तूने मेरी मेरी माँ के बारे में? क्या कहा तूने? छोड़ो, मार दूंगा। बता देना शेर दिल को कि तोरसम आया था, और अपनी ज़बानें लगाम में रखो। आजा। अच्छा रिश्ता मामा जी। जानते क्या आप इस हीरो के बारे में? ना हमें इसका कोई अता पता मालूम है, ना खानदान का कुछ पता है। आ गया मुंह उठा के। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। उसकी आंखों में मुझे शराफत और सच्चाई दिखाई देती है। जो भी अता पता खानदान हो उसका, पर मुझे वो नेक और शरीफ लगता है। ठीक है मामा जी, होगा वो नेक और शरीफ, लेकिन मुझे उसकी अच्छाई या शराफत से कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसे चलता करें, वरना अगर मैंने इसे बाहर निकाला तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तू क्यों नहीं समझती? तेरा कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तब अकल आएगी तुझे। कुछ नहीं होगा। तू लड़की ज़ात है, ये ना भूल। और वो बदमाश 10 दिनों के बाद बारात लाने की धमकी देकर गया है। तू नहीं डरती, तू बहादुर है। मैं बहादुर नहीं हूं। मुझे डर लगता है उस बदमाश से। मैं बीमार मामा तेरी हिफाजत नहीं कर सकता। मुझे आप अच्छी लगती हैं। मैं पूरी सच्चाई और खलूस के साथ आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं।
ये फैसला आपका है कि आपको मेरा साथ कबूल है कि नहीं। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे बाद सब कुछ संभालना तो चाहिए यार, और अमेरिका जाना तो भाई कैंसिल हो गया तेरा। लाला सिर्फ मेरी यूएस की टिकट कटा रहे हैं बस। क्यों मायूस हो रहे हो? तुम्हारा इलाज होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओ। गढ़ी अली खान का सरदार अगले 100 साल तक शेर दिल को ही रहना है। जानता हूँ यार, कुछ नहीं होता मुझे, मैं कह नहीं जा रहा। मायूस हरगिज नहीं हूँ, मायूसी कुफ्र है यार, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अकल भी तो इस्तेमाल करनी चाहिए। सरबुलंद, मुझसे वादा करो यार, मैं सीरियस हूँ। अगर कभी मुझे कुछ हो गया, अगर मैं ना रहा, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। हमारे इलाके को, इस कबीले को, घर वालों को, सरबुलंद सबको तुम्हें देखना है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में, लेकिन करना तो पड़ेगा। वादा करना यार, वादा कर भाई। आप क्या कहना चाहती हैं रबिया, बोले। कुछ नहीं कहना चाहती, हो तो गई है सारी बात, बस निकाह की तैयारी करते हैं। 3 दिन के बाद जुम्मा है, मुबारक दिन है। बस आप निकाह के लिए आ जाएं। अंकल 3 दिन? इतनी जल्दी कैसे? मुदस्सर पुत्र, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कब से चाह रहा था कोई अच्छा रिश्ता मिले तो पिया को इज्जत से अपना घर का कर दूं। अब अल्लाह के हुक्म से आपका रिश्ता आया है, तो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में ये फ़र्ज़ पूरा कर दूं। और आगे की तारीख देकर भी क्या करूँगा, कौन सी हमने शानदार दावत करनी है। जो महीने में होना है वो 2 दिन बाद हो जाए तो। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तेरी माँ की रूह बहुत खुश है। उसके बेटे ने अपनी माँ की इज्जत पे आँच नहीं आने दी। इन लोगों ने मेरी माँ के साथ जो सलूक किया ना मामा, वो मैं कभी भूला ही नहीं। माफी नहीं है इन लोगों के लिए। जरताज और हयात खान ने ना तेरी माँ के साथ इंसाफ नहीं किया। आप मुझे शादी करके भेज रहे हैं ताकि तोरसम से मेरी जान बच जाए, लेकिन आपका और तैयब का क्या होगा? मैं तो आराम से शादी करके चली जाऊंगी, मेरी इज्जत और जान बच जाएगी, लेकिन वो जलील इंसान मेरी शादी के बाद अगर दोबारा यहाँ पर आप लोगों को तंग करने के लिए आया तो मैं आपको तोरसम के आश्रय पर छोड़कर नहीं जाना चाहती मामा जी। मैं मुदस्सर से यही शर्त रखना चाहती थी कि शादी के बाद आप और तैयब मेरे साथ रहेंगे, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मुकम्मल होने दी। मुझे अंदाज़ा था तू ऐसी कोई बात करने वाली है, इसलिए मैंने तुझे चुप करा दिया। नहीं मामा जी, लेकिन मैं आप दोनों को तोरसम के रहमो करम पर नहीं छोड़कर जा सकती। आपके दबाव में आकर शादी ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं आप दोनों को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़कर जाऊँगी। वो पगली तो हाँ मखा परेशान हो रही है। तेरी शादी करके मैं और तैयब अपने गांव आज़ाद कश्मीर चले जाएंगे। तोरसम को हमारे गांव का कख पता नहीं है। तो मुदस्सर के साथ शादी करके इस्लामाबाद चली जाएगी। वहाँ की हवा मुझे रास आती है, वहाँ जाके मेरी सेहत भी अच्छी हो जाती है। वो जो अपनी ज़मीन का छोटा टुकड़ा है उस पर खेती बाड़ी करके अपनी रोज़ी रोटी कमा लूँगा। और रात तैयब तो इसको भी किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करा दूँगा। मामा जी, ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम बनाया है आपने। हम सबकी जान छूट जाएगी उस मनहूस तोरसम से। आप भी और तैयब बहुत याद आई, कैसे रहूंगी आप दोनों के बगैर? परेशान नहीं होते? बेटियों को तो एक ना एक दिन रुखसत होकर बाप का घर छोड़ना ही होता है। और मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि
तू इज्जत से अपने घर की हो जाएगी। हम मैं और तैयब तुझसे मिलने इस्लामाबाद आते रहेंगे, और जब भी मुदस्सिर की छुट्टी हो तो तुम दोनों भी गाँव आ जाया करो।